नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया ही चल रही होगी। और जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, पशु परिचर की कोर्स लेना, टेस्ट सीरीज जिसको ज्वाइन करनी है कि भी मुझे टेस्ट ही देने हैं, तो वो गुरु नोट्स पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और वैसे भी ये टॉपिक पूरे होने के बाद मैं यूट्यूब पे भी वैसे आपको यही कराऊंगा। यानी आप जुड़े रहे, अगर जुड़े रहे तो मान के चलो कि छोटो मोटो डांग रहा हूं डॉक्टर थाने में बड़ा ही दूंगा। और मैं भी फिर गा भैंस ले आऊंगा, कम से कम मेरा काम तो फ्री है। फिर दुग्ध दूध निकालने की विधियां पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी थी, आप देखोगे उसमें चुटकी द्वारा या जब वो कई तरीके हमने पढ़े थे, बहुत इजी टॉपिक था ये। उसमें एक टॉपिक आता है दुग्ध स्वर्ण काल। छोटा सा टॉपिक है, वैसे ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं अब। दुग्ध श्रवण काल यानी दूध निकालने को टाइम। दुग्ध स्वर्ण काल मैन दूध की को निकाला भाई। ऊंटनी को आप इतना यूज कौन करा? बहुत सांगो तो थारो पीड़ो ही कोई जो कम से कम पी तो लियो गठी, ताकि थे आना टाइम में थार पोतान कैस को के देख मैं बूढ़ो हो गयो तो कि मेरे ऊंटनी को दूध पीड़ो। तो ई वास्ते थोड़ो पी तो लियो, चेक तो करो। मेरो भी याद कौन पीड़ो है कौन पीड़ो। बाकी मौको मिलियो तो मैं अब काले पी लूंगा, भलाई मन खुद ने ही चूंगे पीड़ो पड़े डायरेक्ट। तो दुग्ध स्वर्ण काल मैन हम गाय और भैंस का निकालते हैं, बकरी की तो बेचारी कोई वैल्यू है कौन, जच्चे काट लियो दूध रो पकड़े टांगड़ी करी ऊपर के टांगा में चली दूध के दागत काट लीजिए। तो गाय भैंस मैन है। यानी स्तनपान। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि गाय और भैंस जो दूध दे रही है वो तुम्हारे लिए नहीं दे रही, वो आपके टाबर खातर दे रही है। यानी गाय बछड़े खातर दे रही है, भैंस पाडिये खातर दे रही है। अब भैंस और आपा पी जाओ तो अपना पाडिये वर्गा हो जाओ, कहां पर सांड वर्गा हो जाओ, क्योंकि वही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे लिए नहीं दिया, हमने पीना शुरू कर दिया, बस पशुओं पे हमने अत्याचार शुरू कर दिए। और मुश्किल से 2 या 3 ही देश है जो दूध पीते हैं, बाकी बहुत सारे देश जो दुनिया के 50% से ऊपर है जो दूध पीते ही नहीं। अब देखो स्तनपान की शुरुआत कब होगी, यानी टाबर जाम हो जाती होगी, यानी बछड़े के जन्म के टाइम शुरू हो जाएगी। बछड़े को मतलब पाडियो ले लीजिए बोले, ठीक है। अब बात है कहा तो शुरुआत हो ये दूध देने की, लेकिन स्तनपान यानी दूध ज्यादा कर निकलो यानी टाबर जामनेंगे, बछड़ो या पाडियो जामनेंगे 5 6 सप्ताह बाद दूध पर्याप्त आन ला जाओ, पूरा आन ला जाओ जी तो भैंस या गा देगी। और कई हफ्तों तक फिर ये ज्यादा बना रहता है। भैंस की है वो फैलो कई बार ये चीज सबने बेरो है, बस थाने कौन बेरो, आजकल नई पीढ़िया कौन बेरो, बुढ़िया तो बता ही देगा। जब बुढ़िया पूछेगा कि भैंस कै बरी ब्याह की खरीदेगा जब, थे सोचो ब्याह की क्या पूछे, पूछना पड़े, क्योंकि पे पूछेगा पहलान है, दुजान है, तीजान है, बोले अच्छा तीजान है तो दूध ज्यादा हो, या तीसरी बार और पांचवी अधिकतम, उसके बाद कम होता जाएगा। यानी भैंस अगर तीजान है तीसरी बार बैठी तो दूध अच्छो निकलेगा। यानी आज जद भी थे, अब बस इतो नॉलेज तो ले लिए, जल्दी जाए पूछो बोलो भाई जी भैंस बोला पहला है बोलना फिर तो दूध कम देगी। तीजान जागलो सोचो यार देखो गाँव भैंस इनकी तो नॉलेज है, ये मेरे को नहीं रटिया नॉलेज है, थार नाम बूढ़िया ज्यादा नॉलेज है। अब क्यों सौ ज्यादा दूध देनारी भैंस की है टाबरो मुर्रा, दूध देनारी नहीं मतलब ज्यादा समय तक, एक साल में मुर्रा भैंस लगभग 262 दिन उलेगे, और लगभग मान लो 300 दिन 295 दिन तक दूध देवेगी। और रात तेरी गुरजिया तो बहुत देवे दूध। मैं 1 मिनट देखो पीडीएफ लगाइए को लगाई, हाँ लगाइए तो चुप। अब आथान पूछे भैंसाम से बढ़िया तो मुर्रा। अब बात आई कि जो दूध आपा ले रहा हाँ कि इन प्रभावित भी कोई चीज करेगी। देखो हर चीज को, मनुष्य अगर कोई भी है जिसके अंदर प्राण है, यानी प्राण जीवों में भी है, वायरस में भी है, सब में है प्राण, तो उनको क्लाइमेट जरूर प्रभावित करेगा, वातावरण जरूर प्रभावित करेगा। जी आप मैं चूरू आ रहा बहुत ठंड में रहा तो मारो बुढ़ापो जल्दी को नहीं आवे, सल्ट साठ लिया क्योंकि ठंड में जा लिया। अब जबकि क्षेत्र को क्लाइमेट बहुत अच्छा, ना गर्मी है ना सर्दी है, वहां के लोग ज्यादा जिएंगे। जहां भयंकर सर्दी पड़ रही है लोग कम जिएंगे, जहां भयंकर गर्मी पड़ रही है लोग कम जिएंगे। यानी हमें भी वातावरण प्रभावित करता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की हाइट कम होगी, मैदान के क्षेत्रों के लोगों की हाइट ज्यादा होगी, इसका मतलब वातावरण प्रभावित कर रहा है। तो फिर गार भैंस ने क्यों कौन करेगा भाई?
गाय भैंस के दूध को भी वातावरण प्रभावित करता है। एक तो प्रजाति करेगी जी, आप कह दिया कौन सी गाय का राठी गाय है बोली तो उससे दूध आओगे मोरो, यानी किस प्रजाति की है, किस नस्ल की है, ये भी दूध को प्रभावित करेगा। कई प्रजातियां दूध ज्यादा निकलो कई को। फिर क्या प्रभावित करेगा, सीधी सी है, जलवायु है, आर्द्रता है, दूध उपज को ये चीजें प्रभावित करे। और किसान के नियंत्रण पर भी डिपेंड करे कि वो गाय भैंस ने राजी करके रखा है, बढ़िया बढ़िया गाना सुना के रखा है या कुट्टे बिन आ चीज भी पशु ने प्रभावित करे। और ज्यादा उत्पादन करना चाह रहे हो पशु को तो बिन प्रोटीन खनिज पानी ढंग पियाओ बेचारी, दूध अच्छो देगी। और ब्याणे को अंतराल जितो ज्यादा होगा, दुग्ध स्वर्ण काल उतना ही लंबा होगा। अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई गुरुजी। अगर ज्यादा दुग्ध उत्पादन करना है तो बछिया जकी ब्याई है, बछिया बिंगो वजन कम से कम 500 केजी की होनी चाहिए, क्योंकि दूध तो नहीं खाते डेयरी, थार खाते डेयरी करियो। अब देखो एक नई चीज, मैन पशुओं दूध स्वर्ण, जैसे एक तो मैं ले लेता हूं गाय, फिर हम लिस्ट देख लेंगे। एक ले लेता हूं भैंस, फिर बताओ बकरी लेनी है कौन लेनी, भेड़ बकरी लियो कौन लियो, कुर्सी ले लियो, चलो लियो भेड़ बकरी, जरूरी तो कोनी थे को नहीं तो क्या मिले हो। एक अपना ऊंटनी तो ले ही लियो, जरूरी है भाई, ऊंटनी लेनी जरूरी है। घोड़ी सुलडी और ले लियो, चलो घोड़ी लियो आगे लियो, तो सुअर भी लियो आगे लियो। तो आंगो आपा देखनो है कि दूध कितना दिन तक निकाल सका। गाय को पूरी साल ही निकाले लो, कई कह नहीं मार तो कह दूध देती देती भी आवे, इनको मतलब कौन थी दूध दे रहा बिनु बन बछड़ो गिरती हो, इनको मतलब वो है कि दूध बा बेचारी दे रही है, बनाई लास्ट में बा कोई पाव पर आ गई होगी, लेकिन बेचारी फिर भी दे रही है, कर ले मर तू तो पीक है, मार तो कोई बात नहीं देखी जाएगी। यानी 305 और 365 दिन पूरी साल ही चाले बेचारी को। भैंस को थोड़ो सो कम चाले, 200 300 दिन। हाँ कही बेसब कहती गुरु जी मारे भैंस है, हाँ बिल्कुल हो सके, कोई बड़ी बात को नहीं। अब बेचारे भेड़ बकरी को किए, भेड़ को तो की को नहीं 80 100 दिन है, इतना ही दिन चालेगा बेचारे। बकरी को ठीक ठाक है दिखा दे 200 284 दिन, इतना दिन चाल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 370 और 410 दिन है, सालों आगे निकल गई। सबसे ज्यादा दुग्ध स्वर्ण किसका है, तो याद रहे ऊंटनी का है। यानी कद्दी ब्याईडी हुई थी जागे अगर आ कह दी कि मेरी ऊंटनी दूध पीने की इच्छा है, तो वो किसान कहे को आखड़ी ऊंटनी चुन ले भाई, काटने तुम्हारी हिम्मत को लात बुद्धि दवाया। यानी 300 सबसे ज्यादा इसी का है, घोड़ी का 90 से 180। सोल्टी को बेचारे कितनी हुए बगना जल्दी हो जाए, पिता पिता करता करता ये 20-25 दिन मान लो, 21-26 दिन। सर इसमें कौन सा याद करें, सर्वाधिक ऊंटनी, गाय भैंस को थोड़ा सा और याद कर लिए बस, ये तो याद हो ही जाओ है। एक आवे फिर टाबरो शुष्क काल, आ मान लो कि लास्ट दिन जकाय नहीं वह शुष्क काल वह गाय और भैंस का, जब दूध देना एकदम बंद कर दिया बस थे दिखाने काटने लाग रहा बिल्कुल ब्याण लगभग 2-3 महीना पहला भैंस को ने के देना चाहिए, सूखो देना चाहिए। बुढ़िया कह भी है कि अब सूखो खुआओ थोड़ा दिन के, थोड़ा दिन दूध ना निकालो कह तो ब्यावेगी कितो अनुभव बान अर्ज की चीज थान किताबा में रखनी पड़ी। और सूखे की जकी अवधि है वह बहुत इंपॉर्टेंट है टाबरो भैंस के लिए। इस समय भैंस को आराम करने देना चाहिए, कल है भाई अब तू आराम कर, बढ़िया गाना सुन, सैड सॉन्ग सुने जो टई याद में तो सैड सॉन्ग सुन, रोमांटिक सुने तो तू रोमांटिक सुन, क्योंकि उसमें उसके थन में उत्कों का निर्माण होता है, इसलिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब इन संबंधित के प्रकार का प्रश्न आज मैं सोचो प्रश्न बाद में कराऊंगा, तो आप पहले ही बता दें टावरान, ताकि यहां टावरांगे थोड़ी सी काम की चीज रह जा। देखो अब मैं कुछ प्रश्न बता दी था ताकि थे आ कह दो गुरु जी वो काम थे ठीक करो, सागे सागे 2-4 प्रश्न ही बता दी के प्रकार अब थे पढ़ है नहीं आ प्रश्न जवाब थे आप ही दे दोगा, नहीं दे दोगा मैं बता ही दूंगा। क्या भैंसों में दुग्ध उत्पादन किस ब्यांत में सर्वाधिक होता है, यानी द्विजाणक, दुजाणक, एकाणक, फापाणक कौन सा हुए, तो थाना बताइए कि
तीसरी बार तीजान भैंस है और 30 से 5 इस समय इसमें दूध सर्वाधिक निकलता है, सर्वाधिक दूध देगी भैंस। वाह सर क्या बात है। आगे चलो। स्तनपान और दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक बता दियो, सारा कारक प्रभावित करा, पशु की नस्ल भी करेगी, क्लाइमेट भी करेगी, फीड की मात्रा भी करेगी, सारा ही करेगी। दो ऑप्शन आ गया, तीसरे छोड़ो नहीं, दो तो हो गया उपयुक्त सभी। अधिकतम दूध उत्पादन तक पहुंचने के लिए ब्याणे के समय बच्चियों का वजन होना चाहिए। इंगो मतलब वजन कम से कम 500 किलो को तो होना ही चाहिए। जब दूध ज्यादा देगी, ज्यादा खींचेगी ज्यादा देगी, यानी 500 केजी। किस पशु का दुग्ध स्वर्णकाल 370 से 410 दिन होता है? अब बात मैं थाने पहले बता चुका हूं कि सौ ज्यादा ऊंटनी को है थार चुनिए, ठीक है। भैंस को सुखाना चाहिए जब उसकी दैनिक उपज क्या दे, जब वह दूध कम देना चालू हो जाए, वो सूखा गए यानी लगभग 2-2.5 किलो दूध में आ जाए, 2 से 2.5 किलो कम हो जाए उस समय, ठीक है सर। नींद में से किस पशु का दुग्ध स्वर्णकाल सर्वाधिक होता है? तो आप बात में थाने बता दी पहली, थारा सगड़ा में याद है कि वे गोएंगे ऊंटनी वेगी, ठीक है। क्या कम पूछे ज्यादा, सर्वाधिक होता है, ठीक है। मुर्रा भैंस का दुग्ध स्वर्णकाल सर्वाधिक होता है, तो मुर्रा भैंस को दुग्ध स्वर्णकाल सौ ज्यादा हुआ 262 295 दिन, सौ ज्यादा ही हुई। दुग्ध स्वर्णकाल बढ़ता है जलवायु कारकों के कारण, पौष्टिक पोषक तत्व देने के कारण, ब्यात के अंतराल अधिक होने के कारण, गैर अनुवंशिक कारक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप मैं बताई कि ब्याण में जितो ज्यादा अंतर होगा भी तो दूध ज्यादा देगी, यानी ब्यात अंतराल अधिक होने पर, ठीक है। ठीक है सर। डिलीवरी में अंतर। गाय का दुग्ध स्वर्णकाल कितना होता है? तो 305 से 365। गाय पूरे साल ही लगभग दूध दे, ठीक है। सबसे कम दूध काल किस पशु का होता है? सूल्डी को। अच्छा अंग में पूछेंगे, गाय भैंस ज्यादा वे फिर भेड़ हो गयो, भैंस सुरगो हो गयो। भैंस को ब्याने में कितने दिन पूर्व सूखा देना चाहिए? बताओ भाई कितना दिन पहले? 2-3 माह पूर्व। अब बताओ थारा के समझ में को नहीं आया? अब भी थारा समझ में नहीं आए तो थान ब्रह्मा जी को समझा सकेगा। अब बहुत कम टॉपिक बटे अपना लगभग पूरा होगा, फिर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज शुरू करा यूट्यूब पर थे, ABCD करता रही और मैं थान समझाता रहूंगा, यानी थारा समस्या को नहीं आवे पशु परिचरण बिल्कुल भी। ओके थैंक यू बच्चों।